सोचिए, जिस एजुकेशन सिस्टम पर हम सब इतना भरोसा करते हैं, क्या हो अगर वो हमारी कामयाबी के लिए बना ही ना हो। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं कि कैसे हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एक जाल हो सकता है, एक ऐसा जाल जो किसी और ही मकसद के लिए बनाया गया था। एक तरफ हैं बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी, ये सब कौन है? अरबपति ड्रॉपआउट्स। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके पास 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हैं, बीएड भी है, नेट भी क्वालिफाइड है, मतलब कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो चाहिए वो सब है, लेकिन फिर भी 12 साल से सिर्फ स्ट्रगल। तो सवाल यही है, आखिर ये सिस्टम इतनी मेहनत करने वालों को फेल क्यों कर देता है, और जो इससे बाहर निकल जाते हैं उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिल जाती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, और इसकी शुरुआत एक ऐसे सच से होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आज का जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है ना, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट असल में मिलिट्री से आया है। तो देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे बना और कैसे फैला। देखिए कहानी शुरू होती है 1806 में। रशिया एक जंग हार गया। फिर 1840 के आसपास इसी मॉडल को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आग को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया गया, और फिर 1835 में अंग्रेज इसे उठाकर ले आए भारत में। तो ये प्रूशियन सिस्टम आखिर था क्या? वेल, हुआ ये कि नेपोलियन ने प्रूशिया को हरा दिया, तो वहाँ के लीडर्स ने सोचा गड़बड़ कहाँ हुई। उन्हें समझ आया कि उनके सैनिक सोचने लगते थे, सवाल करने लगते थे, जबकि उन्हें सिर्फ हुक्म मानना चाहिए था। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक 8 साल का कंपल्सरी एजुकेशन मॉडल बनाया, और उसका मकसद सिर्फ एक ऐसे सैनिक बनाना जो बिना सवाल किए बस ऑर्डर फॉलो करें। जरा सोचिए इस बात को, इस सिस्टम की नींव ही इस बात पर रखी गई थी कि बच्चों के दिमाग को कंट्रोल कर लो, इससे पहले कि वो खुद सोचना सीखें। मतलब मकसद होशियार या सवाल पूछने वाली पीढ़ी बनाना था ही नहीं, मकसद था एक ऐसी जनता बनाना जो बस हमें हाँ मिलाए। तो सैनिकों के लिए बनाया गया ये सिस्टम अब एक नई जगह पहुंचता है। कहानी अब मुड़ती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, जहां इस मॉडल को एक नया और भी ज्यादा पावरफुल मकसद मिलने वाला था। अब जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने देखा कि अरे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की बहुत कमी है, तो उन्होंने इसी प्रूशियन मॉडल को उठाया और अपने काम के लिए बदल दिया। नया मकसद क्या था? बच्चों की क्रिएटिविटी को सिस्टम से ही खत्म कर दो, उनका ब्रेन वॉश कर दो कि फैक्ट्री की नौकरी ही उनकी दुनिया है। और इसका नतीजा, एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हो गई आज्ञाकारी मजदूरों की। और अब ये कहानी पहुंचती है भारत, जहां अंग्रेजों ने इसी एजुकेशन मॉडल को अपने राज को चलाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये बात है 1835 की। लॉर्ड मैकॉले एक कानून लेकर आए, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और इसी के साथ ये मॉडल भारत आ गया। ये वो पल था जिसने भारत में एजुकेशन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और उनका असली इरादा क्या था, ये मैकॉले ने खुद अपने शब्दों में बताया। वो चाहते थे ऐसे लोगों की एक क्लास बनाना जो खून और रंग से तो इंडियन हो, लेकिन उनकी सोच, उनकी पसंद, उनकी आदतें सब कुछ अंग्रेजी हों। मतलब साफ था, उन्हें ऐसे क्लर्क चाहिए थे जो ब्रिटिश राज के वफादार हों। तो चलिए अब सीधा आज के ज़माने में आते हैं और देखते हैं कि ये 200 साल पुराना सिस्टम आज हमारे लिए एक बड़ा संकट कैसे बन गया है। नंबर से पहले एक असली कहानी सुनते हैं, एक इंसान की जो कहता है मैं 2012 से अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। मुझे शर्म आती है इतनी कि मैं 2 साल से अपने गांव तक नहीं गया। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की सच्चाई है। और जो आंकड़े हैं वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। भारत में 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 42%, मतलब लगभग आधे पढ़े लिखे नौजवानों के पास कोई काम नहीं है। और ये भी देखिए, भारत में एक एवरेज इंजीनियर जितनी सैलरी पाता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर कमा लेता है। ये कंपैरिजन हमारी पारंपरिक डिग्रियों की घटती वैल्यू पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। तो आखिर हो क्या रहा है? ये सिस्टम लोगों को आजाद नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें कर्ज के एक जाल में फंसा रहा है। पहले एक कम सैलरी वाली नौकरी पकड़ो, फिर होम लोन ले लो, फिर कार लोन, और फिर बस इसी डर में जीते रहो कि कहीं नौकरी ना चली जाए। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें एजुकेशन के मकसद को ही बदलना होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कॉलेज जाना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, प्रॉब्लम सीखने में नहीं है, प्रॉब्लम है उस पुराने मकसद में। ये सिस्टम आज भी ऐसी दुनिया के लिए कर्मचारी बना रहा है जो अब है ही नहीं। तो हमें सीखना नहीं छोड़ना, हमें अपना मकसद बदलना है। इसे ऐसे समझिए, पुरानी सोच क्या थी? डिग्री ले लो, नौकरी पक्की करो और जो कहा जाए वो करो। और नई सोच क्या है? स्किल सीखो, खुद पर निर्भर बनो और सवाल पूछो। ये बस एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोच का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है, मार्कशीट से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान देना होगा।
क्लासरूम से बाहर निकलकर असली दुनिया का एक्सपीरियंस लेना होगा। सिलेबस के बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करना होगा। हमें उन लोगों से सीखना होगा जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, ना कि सिर्फ उनसे जो थ्योरी पढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी बात, असली गोल सिर्फ महीने की तनख्वाह नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनना होना चाहिए। तो आखिर में बस एक बात, ये सिस्टम उनके अतीत के लिए बनाया गया था। असली सवाल तो ये है कि कोई अपना भविष्य कैसे बनाएगा।